बच्चे की लाश मिली है मैडम जी। तो फाइनली दोस्तों, घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट और कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जो कि आपके कीमती टाइम को डिजर्व करे, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है गेम ओवर। ये 2019 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है स्वप्ना नाम की एक गेम डेवलपर की, जिसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है, जिसके चलते वो रातों रात तक नहीं सो पाती और अपनी इसी बीमारी के चलते स्वप्ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन अचानक से स्वप्ना के घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है। अब ऐसे में ये सीरियल किलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि स्वप्ना के घर में जाके उसके साथ बहुत ही डेडली गेम्स खेलने लग जाता है, और अगर स्वप्ना इन गेम्स में हार गई तो वो सीरियल किलर स्वप्ना को जान से मार देगा। तो अब ऐसे में स्वप्ना अपने आप को उस सीरियल किलर से कैसे बचाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो स्वप्ना को क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की सीरियल किलर के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद करते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है गार्गी। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है गार्गी नाम की एक लड़की की, जो कि एक स्कूल में टीचर होती है। अब ऐसे में गार्गी के फादर, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन ऐसे में एक दिन उसके फादर के ऊपर एक 5 साल की लड़की के साथ गलत काम करने का इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से उसके फादर को जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में गार्गी, जिसे लगता है कि उसके फादर बेगुनाह है और उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है अपने फादर की बेगुनाही साबित करने का। लेकिन ऐसे में गार्गी के पास कोई भी ऐसा एविडेंस या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो अपने फादर की बेगुनाही साबित कर सके। अब आखिर गार्गी अपने फादर की बेगुनाही साबित किस तरह से करेगी, और इस बीच उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और आखिर क्या गार्गी के फादर ने कोई क्राइम किया भी है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपने महाराजा मूवी को देखा है और अगर आप उस मूवी के लेवल के ट्विस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है यदा यदा ही। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रियंका नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है। लेकिन ऐसे में वो पुलिस ऑफिसर प्रियंका के साथ ही गलत काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रियंका अपने सेल्फ डिफेंस में उस पुलिस ऑफिसर को उसी की गन से जान से मार देती है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अशोक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, और जब अशोक इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, कहीं ना कहीं उसका सारा शक प्रियंका के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रियंका ने जानबूझ के उस पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है। लेकिन ऐसे में जब अशोक इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, उसके सामने कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बाहर निकल के आती है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर क्या अशोक इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, और आगे मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद करते हो, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, और अभी के टाइम पे आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है गेम ऑन। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की, जो कि एक कंपनी में काम करता है, लेकिन ऐसे में एक दिन किसी रीजन की वजह से उसे उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे में जॉब ना होने की वजह से सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, लेकिन इसी बीच उसे एक मैसेज आता है, जहां पे उसे कुछ गेम्स के टास्क को पूरा करना होगा और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब ऐसे में सिद्धार्थ इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना पहला टास्क पूरा कर देता है, एक छोटी सी मक्खी को मार के, और जैसे वो अपना टास्क पूरा करता है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाते हैं। अब जैसे ही सिद्धार्थ को एक छोटे से टास्क को पूरे करने के बदले इतने सारे पैसे
पैसे मिलते तो वो और भी ज्यादा टास्क को पूरा करने लग जाता है, लेकिन आगे जाते जाते ये टास्क और भी ज्यादा डेडली हो जाते हैं और एक टाइम तो ऐसा आ जाता है जहाँ पे सिद्धार्थ को लोगों को मारने तक के भी टास्क मिलने लग जाते हैं। अब आखिर क्या सिद्धार्थ लोगों को मार के अपने टास्क को पूरा करेगा और आखिर ये सारी चीजें उससे कौन और क्यों करवा रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आप इस तरह की यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ YT साथ ही प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है सवारी। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है संजना नाम की एक औरत की, जो कि अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती है। अब ऐसे में संजना जो कि एक सिंगल मदर है और इसी वजह से उसे एक नई जॉब की तलाश होती है, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से संजना की बेटी को किडनैप कर दिया जाता है। अब ऐसे में संजना अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाती। लेकिन इसी बीच एक दिन संजना को पता चलता है कि कहीं न कहीं उसकी बेटी के गायब होने के पीछे का रीजन उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है। तो आखिर ये सारी चीजें उसके पास्ट से किस तरह से जुड़ी हुई है और आखिर क्या संजना अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है प्रोजेक्ट जेड। ये 2017 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है कुमारन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करे, शहर में सेम उसी पैटर्न में एक के बाद एक और भी बहुत सारे मर्डर होने लग जाते हैं। और अब ऐसे में कुमारन इन सारे मर्डर्स केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। तो आखिर क्या कुमारन इन सारे केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर के बारे में पता लगा पाएगा और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो ये सारे मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको एक नॉर्मल सीरियल किलर वाली मूवी लग सकती है, लेकिन ये मूवी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आगे जाके इस मूवी की स्टोरी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अभी के टाइम पे आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है वाइफ ऑफ राम। ये 2018 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है दक्षा नाम की एक लड़की की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद दक्षा पूरी तरीके से टूट जाती है। और ऐसे में दक्षा पुलिस कंप्लेन भी करती है, लेकिन पुलिस उसके केस को इतना कुछ सीरियस नहीं लेती, जिसकी वजह से दक्षा डिसाइड करती है कि वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढ सके। तो अब आखिर क्या दक्षा खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपने हस्बैंड के किलर तक पहुंच पाएगी और आखिर उसके हस्बैंड का मर्डर किसने और क्यों किया और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट वगैरह आने वाले, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को प्राइम वीडियो MX प्लेयर साथ ही YT के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है मुखा चित्रम। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक डॉक्टर की, जिसकी वाइफ का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब ऐसे में ये डॉक्टर उसके वाइफ के चेहरे को उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी से लगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। लेकिन ऐसे में शादी के बाद उस डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम महाती होता है, उसे उस डॉक्टर के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आखिर महाती को उस डॉक्टर के ऐसे तो कौन से डार्क सीक्रेट पता चले और आगे मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही AHA के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है युगी। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है
प्रियंका नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अब ऐसे में प्रियंका के गायब होने के बाद एक पुलिस कंप्लेंट भी होती है, जिसके बाद पुलिस प्रियंका को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाती। जिसके बाद एक डिटेक्टिव उन लोगों की मदद करता है इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आखिर क्या वो डिटेक्टिव और पुलिस वाले मिलकर उस मिसिंग लड़की को ढूंढ पाएंगे, और आखिर वो लड़की अचानक से कहां पे गायब हो गई, उसके गायब होने के पीछे का रीजन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।